अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ। और मैं हूं मोहम्मद आसिम खान। आसिम, आपको पता है एक बहुत ही खुशखबरी आ रही है और वो ये आ रही है कि पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने वाला है। और इस हवाले से जो ईरानी वफ़द है वो भी आ रहा है और अमेरिका की जो टीम है वो भी रवाना हो रही है। आपको पता है अमेरिका की टीम से पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद थी और आज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ़ की बात हुई है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से काफ़ी तवील बात हुई, जिसके बाद ये अहम डेवलपमेंट सामने आई। वैसे ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद थे और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तैयारियां इस्लामाबाद जो है उसमें मुकम्मल हैं, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ये नेगोशिएशंस हों। और अब दोबारा से हमें ये बात मौसूल हो रही है, ये ख़बरें आ रही हैं कि ईरानी और अमरीकी वफ़द जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और मुज़ाकरा का सेकंड राउंड जो है वो शुरू होने वाले हैं। नौशीन, ये तो वाकई बहुत खुशाइंद बात है। और ये जो एक अमूमी तौर पे लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, रास्ते सारे बंद हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद है, रेड जोन भी एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जो एरिया पहले आम लोगों के लिए जो वो आसानी से एक्सेसिबल था वो भी बंद हो गया। तो वो एतराज़ बिल आखिर जो है वो धुलता नज़र आ रहा है। इसके पीछे भी आपने आज जब वो हम लोग मौजूद थे तो हमें मालूमात मिली थी कि किस तरह से पहले से एक्सपर्ट लेवल पे गुफ्तगू जारी थी और जब वो कामयाब हुई है उसमें जब वो उन्होंने इनिशियल फ्रेमवर्क पे काम करना शुरू किया है तो अब जब वो क़यादतों की सतह पे भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। और आज बिल आखिर जो है वो ये अच्छी खबर आपने सुनाई। बिल्कुल आसिम, अब हम आगे चलते हैं कि पाकिस्तान का किरदार जो है आसिम बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, सालिस भी है पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की जानिब है आसिम। बिल्कुल, पाकिस्तान तो माशाल्लाह से जो है वो 28 फरवरी से ही सरगर्म अमल है और पाकिस्तान वो काम कर रहा है जो कि 1945 में इस तरह की जंगें रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा कायम किया गया था और जो उसके अगराज़ व मकासद में से था। तो ये कितनी दिलचस्प बात है कि एक इदारा अक़वाम मुत्तहिदा नामी हुआ करता था और अभी जो है वो इतनी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई 28 फरवरी से लेकर आज तक जो है वो 3000 से ज़्यादा लोग जो है लुक़्मा अजल बन गए। इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है वो उसका तेल बंद कर दिया गया, दुनिया में महंगाई की लहर आ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा का हमें रोल जो है बिल्कुल एक सिर्फ लिप सर्विस का नज़र आ रहा है। वो डायलॉग पर ज़ोर दे रहा है, डीएस्केलेशन पर ज़ोर दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है मुज़ाकरात को। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो पाकिस्तान मुज़ाकरात की सालिसी कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा इसको फुली सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को इस हवाले से पजीराई भी दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अगर हम देखें ना आसिम, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो अभी तक हमें जो किरदार उसका नज़र आया, एक सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पास हुई और वो भी ये थी कि जो जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर ईरानियन अटैक से उनके हवाले से थी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, करारदाद क्योंकि सबसे ज़्यादा कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पास हो गई, करारदाद पास हो गई, चलिए अब वो तो ये था। दूसरा एक और है, इंटरनेशनल लॉज के ऊपर भी इनका काम होता है। अक़वाम मुत्तहिदा का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद पड़ी है और वहाँ पर बड़ा मसला है, शिप्स रुकी हुई हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी और अटैक भी हो रहे थे एक दूसरे के जहाज़ों के ऊपर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलाने के लिए भी हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा ने लिप सर्विस तो की, उससे ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र नहीं आया। दिलचस्प बात एक और भी है हाँ। कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है जो पेश की गई है वो अरब ममालिक के लिए की गई, हमारा उसमें किरदार है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल, सारा कुछ था। लेकिन दिलचस्प बात क्या है कि इसमें अमेरिका ने जो पेश की हमला किया था ईरान पर उसका जिक्र नहीं है सिरे से। और ये बहुत काबिल एतराज़ सी बात है। जितने भी अक़वाम आलम हैं वो सारी कह रही हैं भाई आपने एक बात तो कर दी कि हमला उन पे नहीं होना चाहिए था, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर, गल्फ स्टेट्स के ऊपर ईरान की जानिब से, लेकिन किधर है अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला जी बिल्कुल, मेन हमला तो वही था। लेकिन चलिए इसमें मेन मीडिएटर तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आज से मैंने सोचा कि सर चले एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर दूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जो था उसका किरदार वो कैसे वजूद में आया। तो आपको पता है ना 1945 से पहले 2 जंगें हो चुकी थी और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और फिर बाकायदा वर्ल्ड वॉर को रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कायम की गई। ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा फोरम बन गया और बड़े अहम उसके अंदर चीज़ें हुई। अक़वाम मुत्तहिदा लीग ऑफ नेशंस क्योंकि नाकाम हो गई थी ना, तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो बुनियादी काम थे वो था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी था, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था, ह्यूमैनिटेरियन एड था और जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं उनको अभी अपहोल्ड करना था। और साथ में आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रुकवाना, जंगें रुकवाना,
अमन लाना, ये सारा काम अक़वाम मुत्तहिदा का था। बिल्कुल, लेकिन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी उन्होंने कराने थे। बिल्कुल, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में आसिम हमने तो देखा कि ये सारा काम जो है हमें नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान कर रहा है, मतलब हर तरफ पीस लाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की जगह क्या पाकिस्तान या अक़वाम मुत्तहिदा एक दफ़े में ट्वीट भी कर दी थी। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, ये काम तो जो प्रोएक्टिवली अक़वाम मुत्तहिदा को करना चाहिए था। और आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा का मजमूई बजट जो है वो कितना है, वो है 2 और शायद 4-5% है, 2.45%। और 5.3% जो है इसका बजट वो जंगें रुकवाने के लिए है, वो पीस कीपिंग के लिए है। अब आप सोचें कि यानी डबल जो है, बल्कि नहीं, मैं मादरत चाहता हूँ, 3.45 जो है इनका इसके लिए है, जनरल पर्पसेस के लिए है, यानी उसमें सेहत आ जाती है, समाजी शोबा आ जाता है, इंसानी हुकूक आ जाते हैं, इस तरह से बाकी सारे मामलात के लिए 3.45% यानी 3.45%। और जो अरब डॉलर 3.45 अरब डॉलर जो है वो बजट है सालाना इसका। और जो जंगें रुकवाने का बजट है वो है 5.38 अरब डॉलर सालाना। अब इतना बड़ा बजट उसकी मौजूदगी में आपके सामने अभी जो दोहा मुज़ाकरात हुए वो भी अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान की मदद से किए। अफ़गान जंग जो है वो रुकी। अफ़गान जंग जो है उसमें पहले रूस और अमेरिका मद्दे मुकाबिल थे, अफ़गानिस्तान उसका शरीक था, पाकिस्तान भी उसके अंदर शरीक हो गया। तो उसमें भी ज़रा जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आप एक जो है वो नशिस्त रखें, हाँ। जिसमें उसका जायज़ा लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। तो इस तरह से जो है वो आप देखें कि जो हालिया इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट है इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं, इतना बड़ा बजट, उसके बावजूद उसमें कुछ नहीं। और बिल्कुल वो पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं, पाकिस्तान को वेल्डन कह रहे हैं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को वेल्डन अनफॉर्चुनेटली नहीं कह सकते। लेकिन आसिम हम इसमें अगर हम देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा का बनी, जाहिर सी बात है सारे ममालिक की तकरीबन दुनिया के उसके अंदर आ गए और फिर एक सिक्योरिटी काउंसिल वजूद में आई। आपको लगता है कि वो जो सिक्योरिटी काउंसिल वजूद में आई और फिर जो वीटो का हक था उसने कोई गड़बड़ पैदा कर दी? नौशीन, यही तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि आपके 193 मेंबर्स हैं, मजमूई तौर पे कितने हैं? 193, 193 कंट्रीज़ हैं। और उसमें हालत ये है कि 5 ताकतें हैं जिनके पास वीटो का हक है। रूस है, चीन है, अमेरिका है, मैं तरतीब शायद दुरुस्त नहीं कह रहा, फ्रांस है और बरतानिया है। अब ये 5 ममालिक, इनका मकसद क्या है कि वीटो किसे कहते हैं कि जी आपने इनकी बात नहीं माननी। फ़र्ज़ करें, आपको पता है कि दुनिया में जब भी कोई मामला होता है या ये घर के अंदर भी होता है तो कुछ लोग एक तरफ होते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ होते हैं। अब ये 5 ताकतें या वो मजमूई तौर पे 1945 की ये बात है, उस वक्त चूँकि ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इन 5 को वीटो का हक दिया गया था, तो वो आज तक इनके पास है, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा जो है अब जिसकी मर्ज़ी आती है कि ये वाला मामला आगे ना बढ़े, अगर जो है वो फ़र्ज़ करें अमेरिका एक जगह पे जंग चाह रहा है, चाइना नहीं चाह रहा, तो उनमें से जो पहले वीटो कर देगा बस वो बात ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, और सब मान लेंगे ना उसको। और हमने देखा है कि रूस, चाइना और अमेरिका ही वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो हमें उसमें स्लीपिंग पार्टनर्स ही नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। बल्कि इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार है क्योंकि 20 ये वाला जो साल था इसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बना और फिर पाकिस्तान ने सदारत दी भी, और पाकिस्तान ने हमने देखा उसने काफ़ी एक्टिव जो है रोल जो है वो प्ले किया। तो मैं एक चीज़ जो है वो देखना चाह रहा हूँ कि शायद जो है इस वक्त कुल कोई 30,000 के करीब जो है ऐसे मामलात हुए हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा को इंटरवेंशन करना थी, और इसे 3,000, और इस वीटो पावर की वजह से वो कुछ भी ना कर सके। बिल्कुल, अब आप अंदाजा कर लें। हाँ, देखिए ना, अब यही लग तो रहा है कि इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, बिल्कुल यही लग रहा और है रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। भाई 45 के हालात अलग थे, आज 2026 है। बिल्कुल आसिम, यही लगता है कि देखिए एक और भी बात है ना कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी तो कोई आर्मी है नहीं, वो तो पीस कीपिंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक की आर्मीज़ को लेकर जाते हैं। हमने देखा मुख्तलिफ ममालिक में ये जगह। अच्छा आसिम, हमारा भी बड़ा एक मसला है और हम भी चाहते हैं हम बड़ी बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेन कोर इशू है वो है कश्मीर का। आसिम, अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मौजूद है, अमल दरामद तो हमने 70 साल में नहीं होते।
قرارداد تو ابھی موجود ہے، قرارداد تو کشمیر کی بھی موجود ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا بھارت اقوام متحدہ کے اندر اس کی بات سنتا ہے؟ بھارت کے تعلقات کس کے ساتھ تھے؟ امریکہ کے ساتھ اچھے رہے، یا پھر وہ روس کے کلب میں گھس جاتا ہے؟ تو پاکستان کو جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بالکل یہی حال ہے کہ ایران کا مسئلہ اور امریکہ کا مسئلہ، یہ تو پرانا مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں نا، ہم نے اس میں دیکھا کہ 1953 میں پہلی بار جب امریکہ نے اور برطانیہ نے وہاں پہ ایران کے اندر مصدق علی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور شاہ ایران کو جب انہوں نے یہ مسلط کر دیا عوام کی تمناؤں اور خواہشات اور ان کے ووٹ کے برعکس، تو پھر اقوام متحدہ کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو 45 میں بنا تھا، 53 میں یہ اس کا کردار جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ بالکل عاصم، اب ہم پاکستان اور انڈیا کی حالیہ جنگ ہوئی 2025 میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کا کردار جو ہے ہمیں زیادہ نظر نہیں آیا۔ سیکیورٹی کونسل میں پاکستان ہی معاملہ لے کر گیا، چلیں وہ پاکستان کی تھوڑی حتمی تھی وہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد۔ اب بھی جو اس تنازع میں نے دیکھا تو اقوام متحدہ کا کردار نا ایک ایڈوائزری رول کا رہا کہ آپ ڈی اسکلیٹ کریں، ریسٹرین کریں، انہوں نے کنسرن شو کیے، لیکن کوئی قرارداد بھی غالباً اس طرح سے پاس نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں اس میں نظر آیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت کردار ادا کیا، انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دو ایٹمی ریاستیں ہیں، دو ایٹمی ممالک ہیں، ان کے درمیان جو جنگ رکوائی ممکنہ طور بالکل ایک جنگ رکوائی، بڑی دونوں کے پاس بڑی زبردست میزائل ٹیکنالوجیز ہیں، دونوں ہر وقت تجربے کرتے رہتے ہیں، دونوں کی بڑی فورسز ہیں، فوجیں ہیں دونوں کی، تو وہ رکوانے میں اس کا سیز فائر کرانے کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہر وقت لیتے ہیں، ہر وقت مینشن کرتے ہیں 6 جہاز جو گرے تھے۔ ہاں آصف، اب جو حالیہ ہم واپس آتے ہیں، یہ جو ایران اور یہ جو امریکہ جنگ جاری ہے، اس میں اقوام متحدہ کا تو کردار ہے، پاکستان کا کردار ہم نے دیکھا بڑا کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور اب دوبارہ میڈیشن کا سیکنڈ راؤنڈ پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ آصف، چائنا ایک بڑا ملک ہے جو کہ بڑا ڈپلومیٹکلی بھی درست چلتا ہے اور جو بڑے وزڈم کے ساتھ چلتا ہے، تو مطلب کچھ چائنا کا بھی رول۔ یہ بڑی آپ نے پتہ کی بات کی، اپنے ویورز کے لیے بھی میں بتاتا چلوں کہ چائنا ڈے 1 سے جو ہے وہ کسی بھی ملک کے معاملات میں عدم مداخلت پر یقین رکھتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہوئے، چائنا نے کبھی بھی جو ہے کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ چائنا نے پس منظر میں رہ کر جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنا مناسب سمجھا اور ضروری سمجھا، اور جنگیں رکوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے اور آن ریکارڈ بھی یہ بات موجود ہے کہ ایران کی قیادت جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا شکوک کا شکار خود ہمارے حوالے سے بھی ہو سکتی تھی اگر چائنا نہ ہوتا، کیونکہ جو ہے ہمارے ساتھ ان کے پڑوس میں ہونے کے باوجود جو ہے کچھ نہ کچھ تھوڑے سے مسائل رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایران نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا بالکل، تو اب کیا تھا کہ چائنا کا کردار بہت مثبت ہے۔ ابھی بھی ایران اگر کسی کی بات سن رہا ہے اور کسی کو ضامن بنانا چاہتا ہے تو وہ چائنا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چین اپنے لیے اب اس بات کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ ایران کی یا امریکہ کی ضمانت دے گا یا نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں طرف سے جب تک ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک جو ہے وہ شاید کوئی بھی ملک، پاکستان بھی، وہ کسی کا ضامن تو نہ بنے۔ لیکن ثالثی کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی ثالثی کی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ چین کا بہت زیادہ کردار ہے، اور چین نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے مستقل مشاورت کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان جب بھی جو ہے وہ کوئی پیچیدگی آتی ہے، چین کے ساتھ مشاورت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور چین کی رائے سے ہم پھر جو ہے وہ ایک نئی رائے بنا کر اور تجاویز بنا کر آگے جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اور چائنا کا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ جہاں دوستی کا رشتہ ہے جو کہ ہمالیہ سے بلند ہے، وہاں پہ جو ہمارے جو تصویراتی رشتے ہیں، جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، تصویراتی تعاون آپس کا اور اقتصادی تعاون کے علاوہ جو پاکستان اور چین دفاعی تعاون بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس کا اہم جزو ہے کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے معاملے میں اور بالخصوص اس ریجن کے اندر امن کے قیام کے لیے جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے تو چین سب سے پہلا ملک ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم
रब्ता करते हैं और चीन आगे बढ़कर पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट फराहम करता है, खुले बंदों भी और पस मंज़र में रहकर। बिल्कुल आसिम, वो तो अपरेंटली बिल्कुल नज़र आता है कि चाइना जो है वो तो पाकिस्तान का लॉन्ग ट्रस्टेड, सबसे लॉन्ग ट्रस्टेड फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है बिल्कुल पाकिस्तान का, हम हमेशा से कहते हैं। और पाकिस्तान जो कुछ भी करता है, पाकिस्तान को हमेशा चाइना की सपोर्ट हासिल होती है। और इसी तरह ईरान, क्योंकि अमेरिका और चाइना के दरमियान ऑफ कोर्स बिल्कुल अच्छे आइडियल ताल्लुकात नहीं है, तो ईरान जो जंग हो रही है उसमें चाइना जो है वो डेफिनेटली उसका एक इन्फ्लुएंशियल रोल हो सकता है। और वो नज़र भी आ रहा है कि ईरान के ऊपर कि वो ईरान को भी, क्योंकि चाइना ने 60 साल से कोई जंग नहीं की, वो किसी मुल्क से जंग नहीं करता, और उसका जो मेन एम भी है वो मईशत पर, इकॉनमी पर और तिजारत पर, लिंक्स कायम करने पर, बिज़नेस पर उसका जोर होता है। वो जंगों के बड़ा मुखालिफ है। बड़ी अच्छी बात है, इतना बड़ा मुल्क है और वो इतना ज़िम्मेदार मुल्क है कि वो समझता है कि वो जंगों में नहीं जाएगा। तो अभी हमने यही बात की कि अब जो हालिया सूरत हाल है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर इस पर बात की आज के शो में। आसिम, बहुत अच्छा पॉइंट था कि हम ज़रा देखिए अक़वाम मुत्तहिदा एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे इस जंग में नज़र आ रहा है। थोड़ी सी कहीं पे बयानात आ जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान ये अच्छी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तायीद पाकिस्तान के हर कदम को हासिल है। बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा। और पाकिस्तान का दोबारा से हमें एक और दफ़ा थोड़ी सी मायूसी लोगों में पैदा हो रही थी कि पाकिस्तान इस्लामाबाद पिंडी बंद है। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिकन और ईरानी जो डेलीगेशन है वो गुज़िश्ता हफ़्ते आ जाएँ, इसी हफ़्ते आ जाते, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। लेकिन अब बड़ी नवीद पैदा हो गई है और पाकिस्तान में जो सेकेंड राउंड है मुज़ाकरात का वो शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर सामने फिर से आ रहा है, फिर से पाकिस्तान के ऊपर सबकी नज़रें होंगी। उम्मीद है कि आज फिर पाकिस्तान को टेलीफोन्स आएंगे, जिससे पिछली दफ़ा आए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी और डिप्टी वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को भी। तो अपडेट जल्दी तेज़ तब्दील हो रही है और हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपने तज़िये भी देते रहेंगे और जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी और बैकग्राउंड जो है, हिस्ट्री जो है, उसको भी आपके सामने लाते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में आसिम आज के लिए यही टॉपिक इतना ही है। मज़ीद टॉपिक्स के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार जो है पूरी दुनिया में सबसे नागुज़ीर एक चीज़ है। इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है कि अभी तो पाकिस्तान में एक ऐसी बालिग़ नज़र क़यादत मौजूद है और पाकिस्तान के साथ जो है वो अमेरिका का, चाइना का, इवन रशियन जो लीडरशिप उसका भी एतमाद है। लेकिन मजमूई तौर पे हमें जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को रीबिल्ड करने की और रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, उसका किरदार बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त भी आप देखें कि 239 मिलियन वो लोग हैं जो कि किसी न किसी सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हैं और अक़वाम मुत्तहिदा उनकी बराह रास्त इमदाद कर रहा है। आप देखें कि पूरी दुनिया में जो टीबी का मर्ज़ है उस पर 88% काबू अक़वाम मुत्तहिदा की काविशों की मदद से पाया गया। अफ़गान रिफ्यूजीज़ को उन्होंने इतना बिल्कुल, तो दुनिया में जहाँ कहीं रिफ्यूजीज़ हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के ही कारकुन उसके लिए अपना किरदार अदा करें, तो हमें उसका किरदार मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। और ये मैं तवक्को रखता हूँ कि इस जंग से सबक सीखते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान भी बाकी ताकतों के साथ मिलकर इस बात को जो है वो मेरे ख्याल इस पे ज़ोर देंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार जो है दोबारा उसका अहया किया जाए। बिल्कुल, इसके साथ ही नौशीन यूसुफ और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी और अच्छे मौजू के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।